अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक है। आज जुमा है और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और ये देख लें, मेरा बेटा भी जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहा है और मैंने कहा चलो इसका थोड़ा वीडियो क्लिप बनाती हूँ, क्योंकि ये मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे जुमे की और मैं घर पे ही जुमा पढ़ूँगी। मैं उस साथ साथ मुझे घर पे काफ़ी काम भी और करने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं अब अंदर आई हूँ और मैंने सूरत बकरा लगा दी और ये मैंने अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि सूरत बकरा भी कहीं कॉपीराइट ना हो जाए, किसी ना किसी चीज़ का डर ही लगा रहता है। और मैं साथ में कैंडल भी जला रही हूँ। ये कैंडल मैं वैसे भी कभी कभी शाम को भी जला लेती हूँ, दिन में भी जला लेती हूँ। और मैं घर पे कभी भी काम करती हूँ ना, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं जुम्मे वाले दिन ही लगाती हूँ। कभी भी सूरत रहमान लगा दूँ या सूरत बकरा लगा दूँ, आप और भी कोई भी आपको जो दिल करे आप अल्लाह की कलाम लगा के आप अपने घर के काम करो, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है और बड़ा अच्छा लगता है। घर पे सुकून सा महसूस होता है कि घर पे सब लोग अपने अपने काम गए हैं। ऊत जलाने के लिए ये कोयले रखे हैं जलाने के लिए। ये देखें, यहाँ पे ना कितने दिन पहले रात के ब्लॉग में भी, मतलब रात के नहीं, 2 दिन पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था ना पुलाव, तो आपको नज़र आएगा। ये मेरे से ही ना इसकी चिंगारी गिरी और मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं होता, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ से जल गया। चले, ये होता है, जलते हैं अपनी जब अपनी धूप में लेंगे ये रोलें। हाँ जी, इसको ब्लैक सीड्स भी कहते हैं और धूप लगा भी कहते हैं। बर्तन जैसे कि मैंने बोला, मैंने वॉश करके सारे इधर रखे। अभी जैसे पानी ड्राई होएगा तो फिर मैं इनको समेट दूँगी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इस तरफ ही आते हैं। कबूतरों को भी खाना डाल आई थी मैं और पानी भी उनको डाल के आई थी, क्योंकि गर्मी बहुत है। बाहर का वेदर देख लें, इतनी ज़्यादा धूप है कि आपकी सोच होगी और हवा ही नहीं है बारी तरी। ये देखें जी, 2 टेबल स्पून, ये मैंने कल ही ना पैकेट लेके आई थी बड़ा, कल नहीं 2 दिन पहले, तो 2 दिन से बना रही हूँ। 2 ही टेबल स्पून डालती हूँ मैं, और फिर रूह अफ़ज़ा डाल के, अगर नींबू डाल के फिर ठंडा करके पियेंगे। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा पानी मैंने कोसा इसलिए करके डाल रही हूँ कि ये जल्दी जल्दी हो जाएंगी, और फिर बाद में मैं उसका पूरा रूह अफ़ज़ा डाल के पानी डाल के बनाती हूँ। चलें अभी इसको रखते हैं। ठीक है, अच्छा चले, मैं आपको एक और चीज़, कल मैंने ना सूख मलंगे भिगो के और इसमें रूह अफ़ज़ा डाला और साथ में मैंने ना ये छिलका भी डाल दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना, क्या कहते हैं, गर्मी के साथ ना क्या, मेरे बेटे को भी यानी कि गला पक रहा है, मेरा भी गला पक रहा है, तो इसलिए मैं सम टाइम नींबू डालती हूँ और सम टाइम नहीं डालती। लेकिन फिर भी रूह अफ़ज़ा डालना है, सूख मलंगी डालनी है, और ये छिलका भी अगर आप डालो तो ज़्यादा अच्छे, जिसको इसबगोल भी कहते हैं, पता नहीं। ये तो मैंने पाकिस्तानी शॉप से लिया था, लेकिन ऊपर हिंदी हिंदी सब कुछ लिखा हुआ है। चले, अच्छा, ये मैं अपने घर के पास से लेके आई थी। ये ना ब्लैक होता है, इसके ऊपर ब्लैक ही लिखा हुआ है, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं एक और यूज़ करती थी, उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद थी। ये देखिए, कोसा पानी डालने से कितना जल्दी हो गई। तो अभी मैं इसको इसके ऊपर डालने लगी। चलो जी, और मैं इस तरफ इसको इसलिए रख रही हूँ कि ये जो मेरी दोनों कैट है ना, फिर उनको स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैं इस तरफ ही रखती हूँ कि जितना, क्या खुशबू है। और इसका ऊत की तो खुशबू खुद भी अपने मुंह पे भी रखो, बालों पे भी। चलो जी, ऊत भी हो गया, अभी अल्लाह की कलाम लगी हुई है और बर्तन हो गए हैं, सब कुछ हो गया। मैं बर्तन समेट के जल्दी से, मेरा वज़ू मैंने कर लिया था, मैं जुमे की नमाज़ पढ़ूँ और इसको लेके पूरे घर में ज़रा पहले इसका स्मोक दे दूँ, थोड़ा इधर ही रखना सी। अच्छा, इसको लेके अभी मैं पूरे घर में ना इसकी स्मोक दे दूँगी। इसको मैं साइड पे कर दूँगा, तो इसको मैं अभी फ्रिज में रखने लगी हूँ, ये ठंडा होता जाएगा, फिर बाद में मैं रूह अफ़ज़ा डाल दूँगी। रूह अफ़ज़ा भी वो रखा हुआ है। चलें ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और सहरा की दुआ से अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपका फर्मा बरदार रखे, और मेरे बेटे को भी मेरा फर्मा बरदार, और मेरा बेटा अल्लाह ताला सबके बच्चों के साथ मेरे बेटे को अल्लाह पाक ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत वाली लंबी उम्र दे, और हमें बहुत सी अल्लाह पाक खुशी नसीब हो, और हमें इतनी लंबी उम्र दे और इतने अच्छे अच्छे नेक काम करने की भी अल्लाह
तौफीक दे। तो व्लॉग तो मेरा आज का स्टार्ट हो चुका हुआ है। जैसे कि बेटा नमाज़ पढ़ने गया तो मैंने उसका भी क्लिप रिकॉर्ड किया। फिर मैंने कहा आज जुम्मा था माशाल्लाह, भी सूरत बकरा लगाई हुई थी, मैंने ऊद भी जलाया। ये तो जुमे की मेरी रूटीन होती है, लेकिन आगे पीछे भी आप लोग भी, हम मैं तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र करती हूँ, आप लोग भी करें। और मुझे पता है आप लोग भी करते होंगे। फिर भी जब हम आपस में बात करते हैं तो कह ही देते हैं कि अल्लाह की कोई भी कलाम लगा के किसी भी किस्म की, यानी कि अगर अल्लाह की कोई भी आप कलाम लगा के सूरत बकरा, सूरत फलक या सूरत नाज या सूरत रहमान में लगा देती हूँ, तो फिर कोई ना कोई हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे कि व्लॉग तो आपके सामने स्टार्ट हुआ है। तो मैंने ना 2 दिन तो इनको पुलाव और कौरमा खिलाया। तो 2 दिन के बाद फिर मैंने कल फजीता रैप बनाए थे, चिकन बोनलेस पड़ा था मेरे पास। फजीता रैप बनाने के लिए ना फिर मैं ना वो एजदा से ले आई थी। और चले फिर मैंने ना इनको कल फजीता रैप बना के दिया और इतना मज़े का बना था। तो वो मैं वीडियो बनाई थी, मैंने कहा चले मैं वो वीडियो इसके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं जब रोल बना रही थी ना तो एक रोल में मेरे से ज़्यादा सैलड वगैरह और सॉस वगैरह ज़्यादा डली, तो रोल आप उसके रोल बनाने में बेशक लग जाइएगा, बिलीव मी बहुत मज़े का टेस्ट था। मेरे पास तो KFC की सॉस थी, मैंने वो डाली। अगर आपके पास नहीं है तो आप मायोनीज डाल दो, चिली सॉस डाल दो, या पुदीने की चटनी भी डाल दो दही में मिक्स करके, बहुत टेस्टी बने। आप लाजमी बनाइएगा, ये देखिएगा मैं कैसे बनाया, आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने फिर इसीलिए इनको बोला कि चलो 2 दिन तो खा लिया, और कुछ मेरा हस्बैंड पुलाव शोरबा को भी साथ ले जाते हैं काम पे। फिर मैं एक बंदे का नहीं भेजती खाना, 2-4 लोग होते हैं, चलो और भी 7 आदमी लोग मिल के खा लेते हैं। तो चलो खुशी होती है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें पकाने वाला रखे और हमारे घर कोई आता जाता रहे या हम कहीं भेजें तो अल्लाह पाक हमें खिलाने वाला भी रखे। हमें भी, मतलब हमें भी, हमारी पूरी फैमिली को और आप सबको भी, ठीक है ना। और भी आप फजीता रैप की रेसिपी देखें और सहरा के लिए दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अच्छे और नए ब्लॉग में भी मिलूंगी। गर्मी इतनी होती है ना, कहीं जाने को दिल नहीं करता। अगर मैं जाने का सोचूं भी ना तो सुबह के टाइम मैं इनको कहीं भी छोड़ के नहीं जा सकती। तो चले फिर जल्दी जल्दी हम चलते हैं, फजीता रैप की रेसिपी देखते हैं, और इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ जल्दी अच्छे और नए ब्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने मुझे नया नया सब्सक्राइब किया है, मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जो मेरे सारे पहले भी सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ इसी तरह मेरा साथ देते रहें और मेरा ब्लॉग को पसंद किया करें और उनको एंड तक देखा करें, और इसी तरह मेरा साथ देते रहा करें प्लीज़। और मेरे ब्लॉगों को अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करें। और प्लीज़ जल्दी जल्दी, अभी तो मेरे 1000 भी सब्सक्राइब नहीं हुए, इंशाल्लाह आपकी दुआ से वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो जल्दी नए और अच्छे ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। बस सडनली अभी थोड़ा टाइम हुआ है ब्रेकफास्ट करने के बाद, बस मेरे बेटे ने बोला मुझे चिकन शौरमा बना दे। हालांकि उसके अंदर ना आप छोटे पीस भी कर सकते, पर मैंने ना लॉन्ग लॉन्ग पीस किए कि हमने वो रैप के अंदर ही रखना है ना। मैं रैप नहीं, मैं उसका लेके आई फतीजा, फतीजा पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी। अच्छा, मैं ना उसको चिकन रोल बना के देना है। अगर आप पराठे के साथ भी बना दो, अगर आप बाज़ार से ये लें। उस दिन मैं टेस्को गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा फजीता, तो मैंने कहा पकड़ पकड़ लेती हूँ, अगर बनाया तो ठीक है, लेकिन लेकिन मैंने कहा चलो बनाती हूँ मैं। तो चलिए आपके साथ बनाती हैं और शेयर भी करते हैं। टू मच स्पाइसी नहीं बनाती मैं आजकल, मैं ना खुद भी नहीं खाती, नॉर्मल स्पाइस रखती हूँ, बट इन लोगों को स्पाइस ज़्यादा चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे सारा क्लीन करना है, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था तो वो मैं नहीं दिखा सकी। बनाना वही होता है सिंपल, मैंने 1 कप चाय और साथ में बॉयल एग होते हैं। ये देखें, ये है 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1.5 लिया तंदूरी मसाला, ये मैंने अपने टेस्ट के लिए गार्लिक जिंजर का पेस्ट लिया है, ये 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी भी ले ली। ये मैंने लिया है सूखा धनिया, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर। और अभी मैं इसको इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। चलें जी बिस्मिल्लाह, ये सारा कुछ ही चला जाएगा इसके अंदर। अभी मैंने मोबाइल, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है,
और जैसे 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 ये रेडी होएगा साथ साथ मैं आपको दिखाऊँ। ये प्लेट के ऊपर जो हल्दी थोड़ी सी लगी हुई है, साथ में गाली दीजिए का पेस्ट, मैंने कहा उसको भी ना छोड़ा जाए, बस सब अच्छी तरह साफ़ करके इसके अंदर डाल देती हूँ। ये हो गया जी। साथ ही मैं 1 या 2 टेबल स्पून ये लेमन जूस डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डालें। एक्चुअली मेरे पास अभी फ्रेश है लेमन, पर मैंने कहा कि नहीं अभी यही चलेगा। इसको मैं मिक्स करके, और भी मैंने रखे हुए हैं चिकन फिले, ये मेरे हस्बैंड लेके आए। चिकन ब्रेस्ट है, लेकिन ऑलरेडी ये ना बहुत पीस किए हुए थे, मतलब बहुत पतले पतले पीस थे। तो मैंने इसको इसीलिए फिर मैंने चौरस में नहीं काटा कि बहुत छोटे पीस हो जाए। इस तरह के ना इतने ही पतले पीस काटे हुए थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो वो ऑलरेडी फिर मैं इनको छोटी बोटियाँ करती ना तो वो बहुत हो जाना था। मैंने कहा रैप के अंदर ही रखूँगी ना ऐसे लॉन्ग, तो सही है। थोड़ा सा मैं ऑयल डालती हूँ इसमें, और अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ। ठीक है, अब ये सब कुछ हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अगर मेरे पास ना कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, तो अगर आपके पास होए तो आप वो डाल लो, लेकिन ये सब ठीक है। और रोमी करी भी मैंने चिकन बनाया है थोड़ा सा, क्योंकि उनको चिकन की खुशबू आ रही है। चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। सॉरी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, अभी मैंने 15-20 मिनट हो गए थे और मैंने अभी इसमें डाल दी। आप चाहें तो इसको प्योर में इतना इतना पीस काट सकते हो, पर मैंने फिर भी ऐसे लॉन्ग रखा है। जैसे ही हो जाएगा। अच्छा, यानी कि कैबिन में मैंने साफ़ करने थे, और काफ़ी चीज़ें इधर की उधर हुई हैं मसालों वगैरह की। कैबिन काफ़ी छोटे भी हैं। काफ़ी चीज़ें ना मैं जैसे कि मिर्च नमक मसाले रखने के लिए बड़ी चीज़ शीशे लेके आ गई, और अब वो 2-4 आती हैं तो कैबिन पूरा हो जाता है। अब उसी के हिसाब से ना बस मुझे जाकर ना छोटे वाले मसालों के लिए मतलब छोटे शीशियाँ लेके आऊँगी, जिसका साइज़ नॉर्मल साइज़ होए और कार्बनों के अंदर इजीली फिट हो जाए। ये देखिए खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जैसे कि हम बना रहे हैं ना, हम बनाते बनाते भी इसको टेस्ट कर सकते हैं कि नमक एवरीथिंग इज़ फाइन। चलें इसको ज़रा होने देते हैं, 5 मिनट इसको छोड़ देते हैं। जैसे ही मैं इसको ये ड्राई होएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये मैं दूसरा सैलड, क्योंकि एक हाथ मेरा बिजी है, दोनों हाथ मेरे जब फ्री हो जाएंगे तो मैं सैलड बनाऊँगी इसका। जी, ये 10-15 मिनट हो गए थे। इसको मैंने एक्चुअली जो मैंने पानी एक्स्ट्रा डाला है ना, उसकी वजह से थोड़ा टाइम हो गया। और इधर देखिए, इधर भी मैंने ऑयल रखा है। इसके अंदर ये अब नई फरमाइश है, साथ साथ ये भी बनना है। साथ में उनका दिखा देंगे फ्राइज़। इधर सैलड भी बन गया। ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची डाली है, थोड़ी पुदीने की चटनी है, और इसके अंदर मैंने दूसरी जो मैं बाहर से लेके आई ना, उसके अंदर थोड़ी सी मिंट सॉस दूसरी डाली है। ठीक हो गया। और इसके अंदर मैं लेमन जूस डालूँगी, अभी उतनी देर में भी हो गया। ये इसके अंदर मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। ठीक हो गया। एक्चुअली इसके अंदर ना वो बंद गोभी का पैकेट मेरा हस्बैंड ही लेके आए हैं कहीं से, तो वो मैं मिक्स करके लेमन नहीं डाल रही, क्योंकि वो थोड़ा सा निकालूंगी ये पूरी, और बाकी फिर मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो जब मैं डालना है ना उसके अंदर रैप के अंदर डालती हूँ ना, तो उसके फिर मैं थोड़ी सी बंद गोभी डाल दूँगी। ये अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूँ। चलें जी, अभी ना फ्राइज़ को फ्राई करते हैं, और मैंने ज़्यादा करने भी नहीं है। और 1 मिनट में ये ना सैलड वाला साइड पे रख दो, वरना ये नीचे ना गिर जाए। तो चिकन तो रेडी है माशाल्लाह, बस फ्राइज़ थोड़े से करने हैं। इधर कौन से मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, वो तो उधर ही हैं, वरना तो पूरा पैकेट ही मैं कर दूँ फ्राई। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी बस थोड़ा सा उनको मतलब गार्लिक डाल कर थोड़ा सा पकाऊंगी विंग्स को, तो मैं आपके साथ ही शेयर करूँगी। तो फिर जो भी मैंने मसाला वगैरह उसके साथ मैरिनेट करके फ्रीज कर दिया, चाहे फिर इसको फ्राई करूँ, चाहे ग्रिल फ्राई, वो क्या कहते हैं इसको, एयर फ्राई में करूँ। हाँ जी, एयर फ्राई करके मैरिनेट करने के बाद भी आप उसको क्या कहते हैं स्कर्फ वगैरह लगा के अंदर लगा के रखूँगी मैं। अभी मैं रैप उसको लेके आई हूँ ग्रिल पैन के ऊपर,
जैसे ये सीखते जाएंगे साथ साथ मैं फिर इसकी फिलिंग करती जाऊंगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अब मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं स्टैंड ढूंढती, और बहुत भूख लग रही है बेटे को भी, वो सीख जाए। थोड़ी सी मैं आग तेज़ करूँगी, हिम्मत नहीं है सही। 2 मैं इसीलिए नहीं रख रही कि इसको सेक बीच में ही लगता है, सीधा हो जाएगी। तो ये पर मैं लेके आई ना ये वाला, तो इतना हार्ड है ना। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रख दी हूँ। ये देखें जी, मेरा तो था 1 मिनट में ना, इसको कैसे करना है वो दिखाती हूँ बाद में। इसको मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं कि वो ना, फिर इसको हल्की आंच पे सीखते हैं और इधर रैप बना के दिखाते हैं। वही तो मैंने इसको मैंने ज़्यादा ना वो नहीं किए, छोटे पीस भी नहीं किए थे, लंबे लंबे पीस मैंने बनाए। ठीक है, इतना चिकन शोरमा में ज़्यादा सॉस लगाते हैं, चिली वाली। देखो मैंने कहा शायद वो आ गई चिली वाली। कौन सी वाली? ये तुम्हारी सारी डालूंगी, जब मैंने थोड़ी सी वो मिंट सॉस, मायने ज़्यादा। और ये वाली जी मेरे पास ऑलरेडी मायोनीस है, ये लाइट वाली है। लाइट हो या डार्क हो, है तो मायोनीस। दूसरी मैं दिखाती हूँ जो, इसलिए मैंने लदा नहीं बनाई ना। ये देखें जी, ये है सुपर चार्जर KFC की, और ये ऐसे मिलती नहीं स्टोर से। ये बहुत पसंद है सबको। मैं एक बना के दिखाती हूँ आपको, मेरे वो नहीं आ रहे ना पैसे। हाँ ये जी, और साथ में बाकी दूसरे भी। अभी देखो कैसे बंद होना है इसने, ये बहुत ज़्यादा हो गया बारिश। ये बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देता। ये ऐसे आ गया, ठीक है। इससे निकाल देते हैं, इस तरफ रखती हूँ ज़्यादा कोने पे, वो ना इसलिए सॉस निकल गई। बस ज़्यादा चिकन ही डालूंगी ना बस। और ये सैलड भी हो गया थोड़ा सा, ये तुम्हें पसंद आएगा सैलड। बस ये 2 दिन पहले आई है। ऐसे पहले वाला में ज़्यादा हो गया था, और ऐसे ओहो ओके। इसको मैं इधर प्लेट में रखी जाऊंगी, और बाद में फिर मैं आपको सारे बना के दिखाती हूँ। अभी ये सारे रेडी हो गए थे, मैंने कहा थोड़ा ठंडे हो गए हैं तो मैं इनको ज़रा गर्म कर लूँ, ठीक है। और जैसे ये सारे बन गए हैं माशाल्लाह, तो पहले वाला ज़रा ज़्यादा बन गया था तगड़ा, मैंने कहा वो वहीं खा लूँगी। अब ये देखें सारे गर्म हो गए, तो इनको मैं जैसे डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। चले जी, ये रेडी हो गए चिकन फिंगर फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। मेरे शोरमा रेडी हो गए, चिकन शोरमा कह लें, चिकन रोल कह लें, जो आपका दिल करे आप इसको वो नाम दे दें। और अब मैंने साथ में कल रात को मैंने आपको बताया ना, दाल बनाई थी, खाली दाल और चावल। ये देखें जी, ये दाल चावल मैंने कल बनाए थे, और मैं अपनी प्लेट बनाने लगी हूँ। वो भी मैं खाऊंगी, ये नहीं कि नहीं खाऊंगी। ये देखिए सैलड हो गया, मैंने कहा मैं भी थोड़ा ऐसे ही रख लूँ, साथ में चटनी। वेरी गुड। ये देखिए जी सायरा की प्लेट, ये बॉयल एग मैंने डाले थे मूंगी मसरा की दाल में। और ये एक दफ़ा फिर दिखा दूँ, ये हो गया जी हमारा आज का लंच। मैं तो ये वाला थोड़ा आधा खा लूँगी, ये बेशक जितने भी 2 खा लेंगे, बाद में फिर दोबारा खा लेंगे। और ये सैलड मैं संभाल दूँ। चलो फिर ठीक है, अभी बाद में फिर मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।